जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आज सर्ग 8वां संपूर्ण होने वाला है। ओम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता है। हे ब्राह्मण, लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका ये दैव शब्द क्या है, दैव क्या है, उसे आप मुझे बताइए। दैव अर्थात भाग्य। भाग्य को सब लोग प्रयोग में करते हैं, भाग्य भाग्य भाग्य। तो भगवान राम जी पूछ रहे हैं कि भाग्य क्या है, दैव क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्मों का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। जैसे हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। शुभ का शुभ फल में, शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, उसी को ही दैव अर्थात भाग्य कहा जाता है। ऐसे कहते हैं। श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी वे ही इस समय कह रहे हैं। जो मन में जो भावना, जो वासना रहता है कुछ करने का, तो वही उनके तन मन और हाथ पैर कर्म और बुद्धि से वही कार्य होता है जिससे उस कार्य की सिद्धि होती है, फल प्राप्त होता है। जैसे कि मेरे को किसी से शत्रुता है, किसी का धन हड़पना है, मैं उसका मर्डर कर दूंगा और उसके हत्या करके उसके मैं धन पालूँ। वो मन में सोचेगा, फिर उसको कैसे हत्या करूं कि कोई सबूत ना छूटे, है ना। फिर वो सोचेगा, फिर उसको हत्या भी कर देगा। फिर उसका जो फल मिलेगा, अब बोलेगा मेरा भाग्य फूट गया। जब जेल में जाएगा, सज़ा मिलेगा कारावास का, या कोई और उसको जब दुख मिलेगा उस अपराध का, तो बोलेगा मेरा भाग्य फूट गया। भाग्य तुमने स्वयं बनाया है, जैसे कर्म करोगे फल मिलेगा, उसी को ही भाग्य कहते हैं। किसी को मन में है कि मैं परम मुक्ति को प्राप्ति करूं, मैं परम सुख, जो संत लोग जिस सुख को पाते हैं और राजा महाराजा भी जिस सुख के लिए संतों के चरणों में चले जाते हैं, सब राजपाट छोड़ करके, मैं वो सुख पाना चाहता हूँ। तो वो संतों के शरण में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, शास्त्र और सत्संग के श्रवण करके जब परिश्रम करेंगे, तपस्या करेंगे तो परम सुख मिलेगा। तो उसका लास्ट में जो फल मिलेगा, परम सुख, शांति, आनंद, भगवान के दर्शन, वो उनका भाग्य बना, अच्छा भाग्य। तो वैसे जो कर्म का फल है वही भाग्य है, इस तरह से कह रहे हैं। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमने पूर्व जन्म में भी कुछ दृढ़ संकल्प के साथ कोई कर्म हमने पहले जन्म में भी किया है, तो कुछ कर्म फल इस जन्म में भी भोगते हैं, पर कुछ जो गहरा संकल्प रहता है वो मरने के बाद दूसरे जन्म में भी वही करने लगते हैं, उसकी आत्मा में वो उसका गुण छुपा रहता है। तो पूर्व जन्म के फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न द्वारा किया जाता है वही इस जन्म में दैव शब्द कहा जाता है, अर्थात भाग्य कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द ही दैव है। कर्म का पर्यायवाची शब्द ही दैव है। पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म में जो किया उसका फल हमको मिलता है, इस जन्म में यदि मिल रहा है तो वही भाग्य बन जाता है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। पौरुष अर्थात प्रयत्न से ही सब कुछ मिल सकता है और भाग्य में मिलेगा। आप अगर आपने बैंक में खाता में पैसा जमा किया ही नहीं है तो आप एटीएम लेकर के जाओगे तो कहाँ से पैसा मिलेगा। सबका तो निकलता है, तो मेरा भी निकलेगा नहीं। उसने पहले मेहनत करके पैसा कमा के बैंक में जमा किया है, तब उसके एटीएम से पैसा निकलता है। आपने कमा के जब जमा किया ही नहीं तो आपके एटीएम में कैसे पैसा निकलेगा। वैसे ही भाग्यपूर्वक का कमाई किया हुआ कर्म का फल है। तो पिछले जब जो हम किए हैं वो मिलते हैं, पिछले कुछ किया नहीं तो अभी मिलेगा नहीं, इसके लिए हमें अभी करना पड़ेगा। और अभी करेंगे तो जो पिछले जो पूर्व में भी हमने कुछ गलत कर्म भी करे होंगे, दुर्भाग्य हमारे साथ पीछे कुछ हमको बोलते शनि ग्रह बिगड़ गया है,
ये हमारे कर्म का फल होता है। तो इस जन्म में शुभ कर्म उसके उल्टा कर्म करके उस पूर्व के जो कर्म के फल है, भाग्य है, उसको हम बदल सकते हैं। यही कह रहे भगवान वशिष्ठ जी। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। कह रहे तुम ही वो परम ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है वही तुम हो। तुम कोई मनुष्य शरीर नहीं हो, जड़ शरीर नहीं हो। ऐसे कर तुम स्वयं प्रकाश रूप हो, चेतन हो। अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? ऐसे कौन से चेतन हैं? अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूँ, दुनिया है कि नहीं है। मैं हूँ तब ये दुनिया को मैं देखता हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मैं दुनिया को कैसे जानूँगा, अपने आप को कैसे जानूँगा? मैं हूँ इसलिए शरीर को देख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से मेरा जो चेतना शक्ति है, चेतन शक्ति जब निकल जाएगा तो मेरे को ही नहीं पता चलेगा। इस शरीर को पता चलेगा क्या कि मैं झलक हूँ? नहीं। मैं जो चेतन आत्मा हूँ, जो सब कुछ जानने वाला जो साक्षी है, कोई है अंदर, वो सब कुछ जानता है। तुम वही हो। ये नहीं कोई दूसरे शक्ति तुमको जनाता है, कोई और दूसरे आपको जानने की शक्ति देते हैं। जानने की शक्ति तुम्हारे अंदर स्वयं वही तुम हो। ऐसे कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? यदि मुझको प्रकाशित करने के लिए वो है, वो मुझको प्रकाशित कर रहा है, वो मेरे को दिखा रहा है कि मैं हूँ, तो फिर उसको कौन दिखाएगा कि वो है? उसको कौन दिखाएगा? उसको फिर किसी ने उसको दिखा रहा है, उसको कोई फोकस दिखा रहा है, तो फिर उसको फोकस कौन दिखा रहा है? ऐसा नहीं है। सबके अंदर में, सबके आत्मा में परमात्मा ही साक्षी दृष्टा चिदघन चैतन्य आत्मा चिदाकाश साक्षी दृष्टा सृष्टा सभी रूप में सर्वकर्ता भोक्ता महेश्वरा सभी रूप में वही परमात्मा ही सबके अंदर में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। वही भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्म ज्ञान के उपदेश श्री रामचंद्र जी को दे रहे हैं। इस प्रकार खैर ठीक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में ही लगाए। शुभ और अशुभ की नदी बह रहे हैं, तो जो हमारा अशुभ मार्गों से वासना रूपी नदी, एक शुभ मार्ग से वासना रूपी नदी बह रहे हैं और एक अशुभ मार्ग से वासना रूपी नदी बह रहे हैं। तो जो शुभ मार्ग है उसमें अपने मन को शुभ मार्ग में लगा करके अशुभ मार्ग से रोककर शुभ मार्ग में लगाना चाहिए। ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। आज इतना ही, अर्थात यही है, जो हम भाग्य वही है जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल प्रकट होता है। दूसरा एक बात और भी कहे हैं, जैसे जो चाहता है वही करता है। जैसे कि कोई गांव जाने का जिसके मन में है तो गांव की ही तरफ जाएगा, वो जंगल की तरफ नहीं जाएगा। जिसके मन में जंगल में जाने का, जिसका मन में है कि मेरे को जंगल जाना है, जंगल में अगर यदि कोई काम है जंगल जाना है, उसके मन में है मेरे को जंगल जाना है, तो वो जंगल की ही तरफ जाएगा, गांव की तरफ नहीं जाएगा। वैसे ही किसी के मन में अगर अच्छे संस्कार है, मेरे को मन में रहेगा कि मैं संतों की सेवा करके, शास्त्र के अध्ययन करके मैं परम सुख को पाऊंगा। जो राम जी जो श्रवण करके, जो राम जी जो समझ रहे हैं, जो भगवान वशिष्ठ जी सुना रहे हैं और वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं, वही मैं भी समझना चाहूँगा। जैसे सुख उन्होंने पाया, जैसे भगवान प्रेम और दर्शन पाया, वैसे मैं भी पाऊँगा। ऐसे मेरे मन में रहेगा तो मैं संतों के सत्संग में जाऊँगा, भगवान के धाम में जाऊँगा, ग्रंथ में जाऊँगा। और यदि मेरे मन में तुरंत सुख पाने के लिए, शरीर और इंद्रियों की सुख पाने का, खाने पीने भोगने देखने के रहेगा, तो फिर मैं कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे धंधा करूँ, कैसे पैसा लगाऊँ, कैसे जुआ खेल के जल्दी से पैसा जीत जाऊँ, है ना, किसका छीन लूँ और मैं पैसा वाला बन जाऊँ, फिर मैं भोगूँ, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया जैसे हमारे मन में होता है वैसे ही हम करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। और उसी को भाग्य कहते हैं, दैव कहते हैं। चाहे वो शुभ कार्य का शुभ फल हो, चाहे अशुभ कार्य का अशुभ फल हो, उसी को ही दैव कहते हैं, भाग्य कहते हैं। राधे राधे।